डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। करौली जिले के केला देवी मंदिर से आप सभी का स्वागत है। भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक ये केला मैया का दरबार है, जहां चैत्र के नवरात्रों में लक्ष्मी मेला बढ़ता है। पूरे उत्तर भारत का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। स्कंद पुराण के 16वें अध्याय के अनुसार मां सती के जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ का उद्गम हुआ, तो उनमें से एक प्रमुख शक्तिपीठ जो है वो केला मैया का ये है। इस मंदिर के स्थापना के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी बोरा भगत जी से संबंधित है। कहते हैं कि बोरा भगत जी की बकरी एक टिल्ले के ऊपर दूध अर्पित करती थी और फिर जिस टिल्ले से जब खुदाई की गई तो वहां से माता की प्रतिमा प्राप्त हुई। दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि केदारगिरी बाबा जो हैं वो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर केला देवी अभ्यारण्य में उस जमाने में तपस्या किया करते थे। कहते हैं कि वहाँ कोई दानव रहता था, उस दानव का वध करने के लिए केदारगिरी बाबा ने कई वर्षों तक तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप यहाँ केला गांव में कलयुग में माता केला देवी के रूप में प्रकट हुई। एक और कहानी के अनुसार कहते हैं कि कंस ने वासुदेव और देवकी के जिन संतानों का वध किया था, तो कृष्ण के रूप में जिस लड़की का बलिदान किया गया वो कन्या योग माया महामाया के नाम से प्रसिद्ध हुई और वो कलयुग में केला देवी के नाम से प्रकट हुई। तो ये केला देवी का मुख्य दरबार है। आज के इस वीडियो में मैं आपको केला मैया के संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूं और उनकी पूरी कहानी बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं और मां केला मैया के दर्शन करते हैं। केला मैया के मुख्य प्रवेश द्वार पे आ गए हैं। ये केला मैया के दरबार में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो आप अपनी गाड़ी वगैरह नीचे जो गेट बना हुआ है वहाँ तक लाएंगे, खड़ी करेंगे। ये केला मैया के दरबार में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो अपने यहाँ जूते उतारेंगे, लाइन में लग के दर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, माँ केला मैया की जय हो। ये केला देवी का मुख्य द्वार है। अब अपने इसी से होते हुए चलते हैं अंदर की ओर। हालांकि आज भीड़ कम है, तो माँ केला देवी के दर्शन करते हैं। और यहाँ के स्थान की कुछ खास बातें हैं। केला मैया के दरबार में दर्शन करने के बाद आप इनके बिल्कुल सामने बोरा भगत जी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करें। और मंदिर का परिक्रमा पथ भी है और कुछ ऐसे स्थान और भी हैं। तो यहाँ की पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए पहले करते हैं माँ केला मैया के दर्शन। इस तरफ है फोटो शूट के लिए माँ केला देवी और माँ केला देवी के साथ में माँ चामुंडा देवी। जैसा कि दरबार में भी माता केला मैया और चामुंडा देवी दोनों की प्रतिमाएं हैं, तो यहाँ फोटो शूट वगैरह भी करवा सकते हैं। ये माँ केला मैया का मुख्य दरबार है। इस तरफ से आप एग्जिट करेंगे और अपने सामने की ओर से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। हालांकि रेलिंग वगैरह जो है वो मेले के समय काम में ली जाती हैं। अभी चैत्र मास में माता का लक्ष्मी मेला बढ़ता है, नवरात्रों के समय अभी भीड़ कम है। ये केला मैया का दरबार है। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं कि पूरा जो मंदिर का गुम्बद है वो सोने का बना हुआ है। बाहर की ओर का पूरा गुम्बद आपको यहाँ से दिखाई देगा। प्योर बिल्कुल 24 कैरेट सोने का बना हुआ है, गोल्ड से। तो इस तरफ से चलेंगे और इस तरफ से अपने परिक्रमा देते हुए निकास करेंगे। केला मैया के जो भक्त चुनरी चढ़ाते हैं उनके आपको यहाँ बहुत सारे दिखाई देंगे। ये केला मैया की चुनरी है जो भक्त यहाँ अर्पित करते हैं। तो हमने भी माता की चुनरी प्रसाद वगैरह ले लिया है और माता के दरबार में चलते हैं। अब बिल्कुल केला मैया के दरबार के सामने आ गए हैं। पीछे की ओर सामने आपको माँ का दरबार दिखाई देगा। हालांकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है और हमने माता की चुनरी नारियल प्रसाद ले लिया है। आप एक बात का खास ध्यान रखें कि आप नारियल को यहाँ वहाँ ना फेंकें,
माता की चुनरी है उसे भी यहाँ वहाँ ना फेंकें। अगर आपको यहाँ जगह नहीं मिलती है तो आप अपने साथ रखें, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नारियल चढ़ाने का स्थान है वहाँ नारियल रखें, माता की चुनरी चढ़ाने का स्थान है वहाँ चुनरी, और प्रसाद जो है वो माता का आप दरबार के अंदर चढ़ाएंगे तो वहाँ अंदर की ओर चढ़ाएं। चलिए माता के पहले दर्शन करते हैं। चालू रखना एक बार। बिल्कुल दरबार के आगे यहाँ दोनों तरफ स्थान बने हुए हैं, यहाँ माता का नारियल जो है वो आप चढ़ाएंगे। माता की चुनरी हालांकि मेरे साथ ही है, प्रसाद अंदर की ओर चढ़ाएंगे। पीछे की ओर आपको माता का दरबार दिखाई देगा। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर का इतिहास करीबन 1000 वर्ष पहले से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, माँ केला देवी के दर्शन किए। माँ केला मैया के साथ में चामुंडा देवी की प्रतिमा है। केला मैया जो है उसकी प्रतिमा थोड़ी सी तिरछी है और चामुंडा देवी की साथ में प्रतिमा है। केला मैया की प्रतिमा क्यों तिरछी है इसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। पहले अपने ऊपर जो पहला स्थान है वहाँ चलेंगे और फिर दर्शन करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ जो बोरा भगत जी का मंदिर है उनके दर्शन करेंगे, फिर अपने कहानी की चर्चा करेंगे। बिल्कुल माता के मंदिर के सामने की ओर बोरा भगत जी का मंदिर है। और कालीसिल नदी जो मैं बात कर रहा था, कालीसिल नदी वहाँ पहले स्थान अपने जहाँ गए थे वहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं। और यहाँ मंदिर में से भी ये गेट नंबर 3 जो है वो कालीसिल नदी पे जाने का है। मात्र 200 मीटर की दूरी पे यहाँ से कालीसिल नदी है। अगर आप हवन वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ हवन स्थली भी बनी हुई है। और अगर आप माता का दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, अगरबत्ती प्रज्वलित करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ स्थान बने हुए हैं, आप यहाँ स्थान कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बोरा भगत जी के मंदिर में दर्शन करवाता हूँ, जो कि बिल्कुल माता के मंदिर के सामने बना हुआ है। और इस तरफ ये कालीसिल नदी की ओर जाने का स्थान है, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। और ये है बोरा भगत जी का मंदिर। मैया के प्रथम भगत है। मैया के साक्षात दर्शन पाए, वरदान पाए। जब से मैया आई है, जब से आई है। कैसे माता की प्रतिमा के पीछे इनकी? ये पहले बकरी चढ़ाते थे, अच्छा। मैया ही भक्ति करते थे। जब मैया आई, जब इन्हें साक्षात दर्शन दिए, जब वरदान पाए, जब से मैया है। अच्छा, तो मैया की प्रतिमा इन्होंने ही स्थापित हाँ, इन्हीं ने रोकी मैया यहाँ। तो इनका मंदिर बिल्कुल सामने क्यों? जेट सामने ही अच्छा, माता के अंदर ने बनाया। इन्हें वरदान पाए मैया से। अच्छा, माता से। कि मुझे तेरे दर्शन चाहिए बस 24 घंटा, और कुछ नहीं मांगा इन्हें। तो यहाँ मंदिर में जैसे दर्शन करने आए, हाँ, पहले के दर्शन करें या माता के दर्शन? पहले मैया करे फिर मान्यता है कि बोरा भगत जी उस समय यहाँ बकरियां चराते थे। कहते हैं कि उनकी बकरी एक टीले के ऊपर अपना दूध स्रावित कर देती थी। जब उन्होंने उस टीले की खुदाई करवाई तो माता केला देवी की प्रतिमा उस टीले से निकली। कहते हैं कि बोरा भगत जी ने माता की प्रतिमा यहाँ स्थापित की और फिर धीरे धीरे पूजा अर्चना प्रारंभ की। फिर समय के अनुसार धीरे धीरे मंदिर जो है वो विस्तृत होता गया और पूरे देश भर में इसकी ख्याति फैल गई। बोरा भगत जी ने माता से यह वरदान पाया कि माँ, मैं आपका अनन्य भक्त बना रहूं और मुझे ऐसा स्थान दो आपके चरणों में कि मैं हर समय आपके दर्शन करता रहूं। तो माता ने वरदान दिया और बिल्कुल केला मैया के मुख के सम्मुख ही बोरा भगत जी का मंदिर बनाया गया है। तो केला मैया के बोरा भगत जी 24 घंटे दर्शन करते हैं। तो केला मैया के दरबार में दर्शन करने के बाद में यहाँ बोरा भगत जी के दरबार में जरूर दर्शन करें, क्योंकि ये बोरा भगत जी और केला मैया के वरदान की मान्यता है। आप यहाँ अवश्य दर्शन करें। अब अपने इस तरफ चलते हैं, ये परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग के अंदर भी कुछ ऐसे स्थान हैं। यहाँ बिल्कुल मंदिर के आगे भी 3 टेम्पल और बने हुए हैं। बिल्कुल यहाँ परिक्रमा मार्ग में अगर आप बड़ी ध्वजा लेके आते हैं माता की, तो पीछे की ओर परिक्रमा मार्ग में यहाँ स्थान है, आपको वहाँ लगे हुए भी दिखाई देंगे माता के ध्वज। और छोटे बच्चों के जुड़ले वगैरह आप करवाना चाहते हैं
तो वो भी यहाँ बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो उनका ट्रस्ट भी यहाँ है, और कुछ गाइडलाइन भी आपको यहाँ नजर आएंगी। कुछ और कोई चीज़ की आपको आवश्यकता हो तो वो इस तरफ परिक्रमा मार्ग के अंदर यहाँ ऑफिस बना हुआ है। मंदिर के पीछे की ओर आपको यहाँ माता के बिल्कुल दरबार के पीछे की ओर यहाँ आपको स्वास्तिक के चिन्ह नजर आ रहे हैं बहुत सारे, जिनमें आपको कुछ स्वास्तिक उल्टे नजर आएंगे, कुछ सीधे। जैसे कि ये स्वास्तिक जो है वो सीधा बना हुआ है, ये वाला उल्टा बनाया गया। तो ये ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कोई भी मन्नत मान्यता है तो वो आप माता से मांगें, यहाँ उल्टा सांकिया बनाएं, और जब आपकी मन्नत पूरी होती है तब आप वापिस माता के दरबार में आएँ और उस स्वास्तिक को सीधा करें। यहाँ आपको बहुत सारे स्वास्तिक बने नजर आ जाएंगे, जो कि गोबर से, रोड़ी से, मोड़ी से या चंदन वगैरह से बनाए जाते हैं। यहाँ आपको महिलाएं जो हैं वो अपने बाएं हाथ की छाप है वो भी यहाँ लगाती हैं, वो भी आपको यहाँ नजर आएंगी। तो ऐसी मान्यता है जो कि आपको पूरे बिल्कुल ये मंदिर है और उसके पीछे की ओर पूरे पे आपको दिखाई दे जाएंगे।